नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग की सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जिसकी डायरेक्टर जो है अपने कमरे में मौजूद होती हैं, उसी वक्त कुछ लोग चोर दरवाजे से उस हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं और उस डायरेक्टर को जाकर के 6 गोली मारते हैं और उसके बाद वो आसानी से वहां से बाहर चले जाते हैं। और जब कुछ स्टाफ डायरेक्टर के कमरे में झांकते हैं तो वो पाते हैं कि डायरेक्टर जो है खून से लथपथ यानी पड़े हैं। उसके बाद जब वो स्टाफ सभी को बताता है, उसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाता है। उसके बाद उनको आनन फानन में यानी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन उनका हालत लगातार बिगड़ रहा था। उसके बाद उनको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है और जब वो हॉस्पिटल जा रही थी उसी दरमियान उनका जो है मौत हो जाता है। उसके बाद ये मामला जो है प्रशासन तक पहुंचता है और प्रशासन जब इसकी छानबीन करना शुरू करता है तो काफ़ी अजीब चीज़ें यानी निकल कर सामने आती है और ये बात सुनकर लोग चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना के एक जगह पड़ता है यागम कुआं। वहीं पर एक हॉस्पिटल है, एशिया हॉस्पिटल। उस एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरभिराज अपने पति के साथ यानी उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी और ये बात जो है हाल ही के यानी शनिवार का है। सुरभिराज के पति वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो है सुरभिराज अपने कमरे में अकेले जो है बैठी हुई थी और जब वहां उस हॉस्पिटल में काम करने वाला एक शख्स का नज़र जो है उस कमरे में पड़ता है तो सुरभिराज को देख करके वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि सुरभिराज जो है खून से लथपथ हैं और वो जो है दर्द से कराह रही हैं। उसके बाद उसको जो है यानी शौक लगता है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद तुरंत वो जो है आसपास के जितने कमरे में लोग थे उन सभी को चिल्लाकर बुलाता है, यानी अफरा तफरी मच जाता है और आनन फानन में उस सुरभिराज को उनके अपने ही हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया जाता है। लेकिन उनका हालत जो है लगातार बिगड़ रहा था और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और जब उनको जो है वहाँ से फिर शिफ्ट किया जाता है एम्स, और जब ये एम्स जा रही थी जाते जाते रास्ते में इनका हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वहाँ पहुँचते पहुँचते वो दम तोड़ देती हैं। और जैसे ही वो दम तोड़ती हैं उसके बाद जो है ये मामला और ज़्यादा हाईलाइट होता है और उसके बाद उनके शरीर को जब स्कैन किया जाता है तो ये पता चलता है कि उनके शरीर में यानी कई गोलियां मारा गया था। अब उसके बाद जब ये मामला जो है यानी गोलियों का निकलता है तब जाकर के लोग जब ये बात सुनते हैं वो काफ़ी दंग रह जाते हैं कि आखिर हॉस्पिटल में जो है कौन ऐसा शख्स आया था जो कि सुरभिराज को गोली मारकर चला गया। और सबसे खास बात तो ये है कि उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे यानी किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं लगा और उस गोली का आवाज़ तक सुनाई नहीं दिया कि आखिर यहाँ पर गोली चला भी है। 6 गोलियां उनको मारा गया। लेकिन जब प्रशासन को जो है इसकी सूचना मिली उसके बाद प्रशासन जो है उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और जहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया गया था वहाँ पर जा कर के सबूत जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले ही जो है उस कमरे से सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, यानी जितने भी खून के धब्बे थे वो सभी के सभी पोंछ दिए जाते हैं और जितने वहाँ के सीसीटीवी कैमरे थे वो सभी सीसीटीवी कैमरे में कोई भी शख्स जो है आता जाता नहीं दिखता है। और जितने भी प्राइम लोकेशन में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो सभी सीसीटीवी कैमरे उस दिन बंद पाए गए। अब प्रशासन को यानी शक जो है प्रथम दृष्टि में तो यानी उसी हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ पर आता है।
प्रशासन को ये लग रहा था कि हो न हो इस हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ही जो है यानी सुरभि राज को गोली मारे हैं। लेकिन प्रशासन इस बात से भी हैरान है कि आखिर जब ये गोली चला तो आखिर कोई भी लोग यानी सुन क्यों नहीं पाए, क्योंकि बगल के कमरे में ही जो है मीटिंग चल रहा था। अब प्रशासन जो है कई मुद्दों पर काम कर रही थी, कई तरह के एनालिसिस कर रही थी ताकि कोई ना कोई क्लू मिले। लेकिन प्रशासन जब इसकी छानबीन बारीकी से करती है तो उसको एक बात समझ में आता है कि सुरभि राज जो है अपने पति के साथ उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी। लेकिन जैसे ही उसके पति बाहर निकलते हैं उसके बाद सुरभि राज पर यह अटैक होता है। और खास बात तो यह है कि जब सुरभि राज को गोली लगा कोई सुन भी नहीं पाते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है कि यहाँ गोली चला है। और तुरंत जैसे ही वो बेहोश पड़ी हुई थी उसके बाद उनको जो है उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और तुरंत उसी हॉस्पिटल की मेड को बुलाई जाती है और उस पूरे कमरे को सफाई करा दी जाती है और एक भी सबूत वहां से नहीं मिलता है। अब प्रशासन जब उसके पति को जो है यानी सुरभि राज के पति का बायोडाटा खंगालती है तो पता चलता है कि सुरभि राज के पति चूंकि एक छोटे सा एम्प्लॉय थे और बाद में जो है यानी सरकारी योजनाओं का वो कुछ लाभ लेते हैं और उसके बाद जो है उनके पास अकूत संपत्ति आ जाती है और अकूत संपत्ति के साथ साथ वो अपना जो है हॉस्पिटल की शुरुआत करते हैं और उस हॉस्पिटल की डायरेक्टर अपनी ही पत्नी को बना देते हैं। लेकिन ये मामला एक बात और सामने तुल पकड़ रहा था कि आखिर ये सुरभि राज को क्यों मारा गया। तो बहुत लोगों का ये कहना था कि यानी सुरभि राज के पति का चक्कर जो है उन्हीं के हॉस्पिटल में रहने वाली काम करने वाली एक लड़की से था और सुरभि राज चूंकि इसका विरोध कर रही थी, इसी बात से उसके पति जो है नाराज चल रहे थे और उसको मरवाने की कोशिश की। हालांकि प्रथम दृष्टया में जब ये बात सामने नजर आई प्रशासन को, उसके बाद प्रशासन आनन फानन में जो है उसके पति और जितने भी लोगों पर ये शक जा रहा था वो सभी को अरेस्ट करती है और ये पूछताछ चल रहा है कि आखिर ये घटना को अंजाम कैसे दिया गया। लेकिन अभी तक उन लोगों के तरफ से ऐसा कोई बयान या रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है जिसमें कि ये साबित हो सके कि सुरभि राज को मरवाने में, कत्ल करने में यानी उनके पति का ही हाथ है। प्रशासन अभी छानबीन कर रही है। तो दोस्तों अभी तक इस कहानी में इतना ही है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो यदि आप क्राइम से संबंधित स्टोरी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।